हेलो स्टूडेंट्स, कल वाली क्लास में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स तक की बातें डिस्कस कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों उसी के अंदर अगला ब्लॉक जिनको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टुमेट एफ सब शेल के अंदर आता है, एंटर करता है, उन एलिमेंट्स को बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों जैसे मैंने कि पहले आपको बताया था कि पेनल्टुमेट होता है लास्ट वाले शेल से एक पहले वाला शेल, ऐसे ही बच्चों एंटी पेनल्टुमेट होगा लास्ट वाले शेल से पहले दो शेल, लास्ट वाले शेल से दो पहले वाले शेल क्या बोले जाएंगे, एंटी पेनल्टुमेट। लिखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन बच्चों, एलिमेंट्स इन विच जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into anti-penultimate F subshell are called F block elements। एक लाइन में बच्चों एंटी पेनल्टुमेट को भी लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, टू सबसेल्स बिफोर, दो सबसेल्स पहले, किससे, द लास्ट शेल। इसको ना हम इसके बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इनका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा N-2 F1 to 14 N-1 D 0 to 1 NS2। तो बच्चों अगर इसके अंदर देखते हैं तो देखें ये जो है ना एस के साथ जुड़ा हुआ ये लास्ट है ना, तो एस सब शेल वाला जो शेल है वो लास्ट हो गया, ये उससे एक पहले हो गया N-1। दिस इज द पेनल्टुमेट शेल। और बेटा जो एफ में लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या, उससे एक और पहले है, दिस इज द एंटी पेनल्टुमेट। आई बात समझ। जैसे मान लिया मैंने लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 57 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैंने ऐसे नोबल गैस कोर से लिखा, जिनोन में 54 हो गए। कितने और भरने बच्चों, 3। तो सबसे पहले हम किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एस में भर दिए जी। देखो ऐसे 6s2, कितना बच गया बेटा, 1 बच गया। ठीक है, फिर कहाँ भरेंगे उसको, 4f में, फिर क्या आ जाएगा आपका 5d। कहोगे सर ये कौन सा डिजाइन लिख रहे हो, पहले आपने ये लिख दिया फिर ये। देखो एनर्जी को ऑर्बिटल्स के अंदर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स भरते बच्चों, तो 6s की एनर्जी सबसे कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, उससे ज़्यादा एनर्जी 4f की है फिर इसमें भरा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी 5d होगा फिर उसको लिख देंगे। और जैसा कि बच्चों मैंने डी ब्लॉक में समझाया था, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद 6s की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इसको सबसे लास्ट में लिखना, इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद बोल रहा हूँ। उससे कम एनर्जी 5d की हो जाएगी, उससे पहले लिखना, और सबसे कम एनर्जी बच्चों 4f की हो जाएगी, इसलिए इसको यहाँ पहले ला करके लिखा है। तो ये लास्ट शेल है 6th, उससे एक पहले 5th पेनल्टुमेट, उससे एक और पहले 4 आपका एंटी पेनल्टुमेट। ठीक हो गया। अगली बात इनके बारे में बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं।
इनर मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से बने हुए। तो बच्चों 14 एलिमेंट्स थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में से लेंथेनम को मिलाते हुए इसकी एक सीरीज बनाते हैं। ऐसे ही 14 एलिमेंट्स फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में से एक्टिनियम को मिलाते हुए इसकी दूसरी सीरीज बनाते हैं। यानी कुल मिला के 14 एलिमेंट्स सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बनाते हैं, इनकी फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको वहीं से बने हैं। कहाँ से? ट्रांजिशन एलिमेंट्स से बने, इसलिए इस वजह से हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स are also called inner transition elements। ऐसा क्यों है? बिकॉज 14 एलिमेंट्स फ्रॉम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और ऐसे बच्चों एंड 14 एलिमेंट्स कहाँ से? फ्रॉम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज से। क्या करते हैं? बनाते हैं किसको? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को। तो बच्चों कौन कौन सी दो सीरीज है इसमें? पहली सीरीज 4F सीरीज या इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों लेंथेनाइड सीरीज। तो इसके अंदर बच्चों ये सीरीज होती है लेंथेनम से स्टार्ट होती है। लेंथेनम वैसे डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक एलिमेंट से मिलती है, इसलिए उसको एफ ब्लॉक में पढ़ा जाता है। ठीक है, अभी मैं नोट करवा दूंगा उस बात को भी। तो कहाँ से स्टार्ट होगी सीरीज बच्चों? ये लेंथेनम La से स्टार्ट होकर के टोटल 14 एलिमेंट से ल्यूटेटियम तक चलता है। एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक। लेंथेनम से लेकर के La 57 से लेकर के बच्चों ल्यूटेटियम 71 तक। तो लेंथेनम इज ए कॉन्फ़िगरेशन वाइज बच्चों कहाँ का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बट इट्स प्रॉपर्टीज, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं आर सिमिलर टू, किसके साथ सिमिलर हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए उसको रखते हैं या पढ़ते हैं। इट इज प्लेस इन, उसको कहाँ रख दिया बच्चों? एफ ब्लॉक में, क्योंकि पहला मेंबर ही इसका लेंथेनम है, इसलिए इसको लेंथेनाइड सीरीज बोला गया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल बाहर होता है, लास्ट में होता है, बना दूंगा मैं। सेकंड सीरीज की बात करते हैं बच्चों। सेकंड सीरीज को हम 5F सीरीज बोलते हैं, क्योंकि जब कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F सब सेल में आएगा, यहाँ लास्ट किस में आएगा? 4F में। और बच्चों जो ये है 5F सीरीज है, हम इसको एक्टिनाइड सीरीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पहला मेंबर एक्टिनियम होता है। एक्टिनियम से लेकर के, समझ गए बच्चों? एक्टिनियम से लेकर के कहाँ तक? लॉरेंशियम तक इसमें एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? प्रेजेंट होते हैं। वही एक्टिनियम भी एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक एलिमेंट से मैच करती हैं, मिलती हैं, इसलिए उसको हम एफ ब्लॉक में रखते हैं, वहाँ उसको पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। पहली
सीरीज दूसरी। फाइव एफ सीरीज या बच्चों में इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनियम से लेकर के लॉरेंशियम। हो गए ना 14, आप काउंट कर लें। ये 4F, ये 5F। और टेबल में क्या बताया मैंने, बिल्कुल बाहर है। आप सबने बच्चों पहले पढ़ा देखा होगा ज़रूर, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बना देता हूँ, एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा। हाइड्रोजन है, यहाँ है बच्चों क्या, हीलियम। ये ग्रुप 1 है, ये 2 है, यहाँ 3 से लेके 12 तक हैं, ये 13 से लेकर के बच्चों 18 तक का ग्रुप है। ये S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, ये बच्चों क्या है, P ब्लॉक है, और F ब्लॉक बिल्कुल यहाँ नीचे होता है। वही 2 सीरीज बच्चों, 4F या लेंथेनाइड सीरीज, नीचे 5F या एक्टिनाइड सीरीज। ये हो गया लेंथेनाइड सीरीज, और नीचे आ गया आपका एक्टिनाइड सीरीज। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों इनको पढ़ना, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज से। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पहली प्रॉपर्टी लिख लेते हैं बच्चों, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई, और हम सिर्फ एक बार पढ़ते हैं बच्चों इनको लेंथेनाइड्स के लिए फिलहाल, या 4F सीरीज के लिए। देखें, जब हम बच्चों लेंथेनाइड सीरीज में 4F सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम से लास्ट एलिमेंट बच्चों ल्यूटेटियम तक चलते हैं, तो इनका एटॉमिक रेडियस, इनका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और इस डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को बोलते हैं बच्चों लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड की सीरीज में है इसलिए लेंथेनाइड बोला है, साइज या बच्चों एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो इसलिए इसको कंट्रैक्शन बोला है। अब आप कहेंगे सर साइज ऐसे इस सीरीज में चलने पर डिक्रीज ही क्यों होता है? बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, जब हम लेंथेनाइड सीरीज में चलेंगे तो बच्चों इनर सेल्स के अंदर F के ऑर्बिटल आएंगे, 4F आएगा, फिर 5D आएगा, फिर 6S आएगा, ऐसा। जब बच्चों इनर सेल के अंदर, पहले समझ गए ना बात, अभी कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, ऐसे चले तो पहले 4F आया, इसमें इलेक्ट्रॉन, फिर बच्चों एनर्जी वाइज 5D, फिर 6S आया। तो जब बच्चों इनर सेल में F का ऑर्बिटल आएगा तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि F ऑर्बिटल्स की शेप ऐसी होती है कि इनकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा पुअर लगता है। ये कंट्रैक्शन मैंने पहले भी समझाया आपको, और याद होगा ना जब सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज सेम बताया था तो मैंने इसको बताया था, लिखवा दिया था वहाँ, ये समझा देता हूँ बस। जब बच्चों इनर सेल के अंदर F का ऑर्बिटल आया तो इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, रिपल्सन वीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज यानी लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया।
तो क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसको खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा तो ये सेल आगे सरकेगा सिक्स्थ वाला, जिसकी वजह से साइज या रेडियस क्या होगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लिखते हैं इसको। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, लेंथेनम से ल्यूटेटियम, देन क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। एटॉमिक रेडियस बच्चों डिक्रीज होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। चले, इसका मैं रीजन दोबारा बता देता हूँ, कई बार क्या पता कि कई बच्चों ने पहले वाले लेक्चर्स अटेंड ना किए, उनको समझना है। लिख लेते हैं इसको, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन को। तो बच्चों लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का रीजन लिख लेते हैं, जैसा मैंने समझाया आपको अभी। लिखते हैं, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ, क्या इन्वॉल्व होने की वजह से, एफ ऑर्बिटल्स, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स इन इनर सेल्स, इनर सेल्स के अंदर, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेज ड्यू टू, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, किस वजह से बच्चों, डिक्रीजेज बाई, ऐसा लिखना चाहिए पूरा, डिक्रीजेज बाई शेप ऑफ, किनकी शेप की वजह से, एफ ऑर्बिटल्स की शेप की वजह से। और क्या इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और ये जो है रेडियस को डिक्रीज करेगा, इसी को कंट्रैक्शन बोल दिया हमने। दिस विल डिक्रीज द एटॉमिक रेडियस, और बच्चों इसी बात को बोल दिया हमने लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये लॉजिक हो गया, रीजन हो गया। अब बच्चों यहाँ से पढ़ते हैं इस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के क्या कंसिक्वेंसेज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पे क्या इसके इफेक्ट्स हैं। तो पहला कंसिक्वेंस, पहला इफेक्ट बच्चों, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स का मतलब लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स के सेपरेशन में डिफ़िकल्टी। तो बच्चों लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में सारे एलिमेंट्स का साइज डिक्रीज होता है, तो उनके अंदर एक जैसी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सके, अलग अलग किया जा सके, जैसे उनका हाइड्रेशन, उनकी सॉल्युबिलिटी, ऐसी प्रॉपर्टीज एक जैसी आ जाती है। तो जब बच्चों सब में एक जैसी प्रॉपर्टी आएगी तो उनको सिंपल टेक्निक से सेपरेट करना मुश्किल होता है, फिर उनको हम स्पेशल टेक्निक जैसे आयन एक्सचेंज मेथड लगा करके सेपरेट करेंगे। समझ आई बात, प्रॉपर्टीज एक जैसी हो जाएंगी तो सब एक जैसे लगेंगे, तो उनको ईजिली सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल होगा बच्चों। तो उसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स जैसे आयन एक्सचेंज मेथड लगाना पड़ेगा। आयन एक्सचेंज मेथड याद होगा ना, जियोलाइट का यूज़ करके, जैसे हार्ड वाटर की हार्डनेस को हटाते थे कैटाइन का एक्सचेंज करके, वो वाला जो है जियोलाइट इधर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वहाँ लिखवाया भी होगा, आपको कभी पढ़ाया भी होगा मैंने, या जहाँ आपने पढ़ा होगा पहले कि जियोलाइट्स को यूज़ करते हैं इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स। तो नोट डाउन करते हैं इस बात को। ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होने की वजह से एलिमेंट्स ऑफ, कहाँ के एलिमेंट्स, लेंथेनाइड सीरीज
एक्वायर सेम प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेती हैं। प्रॉपर्टी जैसे बच्चों क्या हो जाए, सेम, इनकी सॉल्युबिलिटी सेम हो जाती है भाई, वहाँ से मान लो इनसॉल्युबल सॉल्युबल अलग हो जाए, इनका हाइड्रेशन सेम हो जाता है, ऐसे ऐसे। इसलिए सो इट इज बच्चों, सो इट इज difficult to separate lanthanides बाय सिंपल मेथड। जैसे जो सॉल्युबल है वो सॉल्युबल हो जाएगा, अगला दूसरे वाला क्या होगा आपका क्रिस्टल प्रेसिपिटेट बना के अलग हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स जो बना लेगा वो अलग दिखेगा, नहीं बनाएगा अलग दिखेगा। ऐसे टेक्निक से इनको सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे सेपरेट करेंगे, they are separated by using सिंपल मेथड्स का यूज करके, सिंपल नहीं बेटा, स्पेशल मेथड्स, यूजिंग जैसे कि मैंने बताया आपको आयन एक्सचेंज। दूसरा इफेक्ट है बच्चों जो आपने डी ब्लॉक में पढ़ा था कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन आने की वजह से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का साइज छोटा हो जाता है, रेडियस छोटी हो जाती है, इसलिए सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज एटॉमिक रेडियस एक जैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो सेकेंड लिख सकते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बिकम्स ऑलमोस्ट सेम। लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ड्यू टू किस वजह से बच्चों, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से। थर्ड, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से एटम का साइज छोटा होगा, बॉन्ड उसका मजबूत हो जाएगा, वो जल्दी OH नेगेटिव आयन को रिलीज नहीं करेगा। इसलिए लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होने की वजह से बेटा क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे इनके, उनका बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। तो तीसरा इफेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, फर्स्ट मेंबर है ना लेंथेनम, उसका लिख लिया मैंने हाइड्रोक्साइड। ऐसे बच्चों ल्यूटेटियम का लिख लिया मैंने, इसका साइज छोटा है, ये जल्दी नहीं देगा OH, ये जल्दी दे देगा, तो ये क्या होगा बच्चों, मोर बेसिक होगा। ये वाला क्या होगा बच्चों, लेस बेसिक होगा। ठीक है, अब इस एटॉमिक रेडियस को मैं आपको एक्टिनाइड सीरीज के लिए भी पढ़ाता हूँ। जैसे बच्चों हम एक्टिनाइड सीरीज के अंदर एक्टिनियम से लेके लारेंशियम तक चलेंगे तो वहाँ भी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, और उस डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस को क्या बोलेंगे बच्चों, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। क्यों होता है बच्चों वो, क्योंकि वहाँ इनर सेल्स के अंदर 5f के ऑर्बिटल आते हैं, तो 5f का भी क्या होगा, पोर शील्डिंग इफेक्ट होगा। सेम वही कहानी, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो रेडियस को क्या कर देगा बच्चों, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। लिखते हैं इसको इसी तरीके से, इन द सेम वे एटॉमिक रेडियस also decreases in
actinide series due to poor shielding effect of 5f ऑर्बिटल्स। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम? दिस इज कॉल्ड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपने शील्डिंग इफेक्ट क्यों पूरा होता है ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब बच्चों एक चीज़ और बताता हूँ, आपसे कोई पूछ ले या आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर लेंथेनाइड कंट्रैक्शन और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन में से कंट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ पे रेडियस ज़्यादा डिक्रीज होती है, या ऐसा बोल दे बच्चों कहाँ पे साइज ज़्यादा डिक्रीज होता है, तो इसका आंसर होगा बच्चों एक्टिनाइड कंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, यहाँ साइज का डिक्रीज ज़्यादा होता है, क्योंकि 5f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट 4f ऑर्बिटल से और ज़्यादा पुअर होता है। क्या बोला मैंने बच्चों? एक्टिनाइड कंट्रैक्शन में साइज का डिक्रीज ज़्यादा है, क्योंकि 5f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट 4f के कंपेयर में और ज़्यादा क्या होता है बच्चों? पुअर होता है। तो एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज मोर देन, ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू क्या बच्चों? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्यों है ऐसा? बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ फाइव एफ ऑर्बिटल्स इज और ज़्यादा पुअर है, मोर पुअर एज कंपेयर टू किसके कंपेयर में? 4f ऑर्बिटल्स के कंपेयर में। इसलिए क्या बोल देंगे? वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज यहाँ बहुत ज़्यादा होगा, इज वेरी हाई। तो ऐसा करके बच्चों हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी एब्लोक एलिमेंट्स के लिए, काफ़ी सारे फैक्ट्स निकाले जिसको हमने बोला बच्चों एटॉमिक रेडियस। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो लेंथेनाइड सीरीज की आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 के एलिमेंट्स पर्टिकुलरली कैल्शियम से कम होती है, यानी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देंगे, उनसे भी कम एनर्जी लगेगी। सेम बच्चों एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स के लिए भी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो, क्योंकि बड़े साइज हैं इनके, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी क्या करते हैं? लूज कर देते हैं। तो लेंथेनाइड्स हैव low value of ionization and low value of ionization enthalpy as compared to alkaline earth metal group 2 elements, और उसमें भी पर्टिकुलरली कौन सा बच्चों? कैल्शियम से। और एक्टिनाइड सीरीज का भी ऐसी, एक्टिनाइड्स हैव also have low value of क्या बच्चों? आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड वन बोल सकते हैं हम प्रॉपर्टी की ऑक्सीडेशन नंबर
या स्टेट पढ़ते आ रहे हैं बच्चों पी ब्लॉक से। तो जो लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स है, लेंथेनाइट्स हैं, तो बच्चों लेंथेनाइट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बेसिकली होता है +3, और इसके साथ हो सकता है इनका +2 और बच्चों +4, बेसिकली +3, +2 और +4 भी हो सकता है। कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेट बच्चों इस बात पर डिपेंड करती है कि उस स्टेट में उसका कन्फिग्रेशन क्या है, कितना स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग वो स्टेट शो करने की क्या होती है, इनकी प्रोबेबिलिटी होती है। जहाँ स्टेबिलिटी जहाँ ज़्यादा पे वहाँ उस स्टेट को शो करने की प्रोबेबिलिटी इनकी हाईएस्ट। लेकिन +3 के साथ साथ एक्टिनाइट्स बच्चों +4, +5, +6, +7 तक के क्या शो करते हैं, वो ऑक्सीडेशन नंबर। एक्टिनाइट्स शो oxidation number of +3 and they can also show oxidation number of +4, +5, +6 and +7, यानी 4 से लेके 7 तक, +3 है ही। फोर्थ है बच्चों इनके लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो लेंथेनाइट्स हैं इस पूरी सीरीज के एलिमेंट्स जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब जिनको मैग्नेटिक फील्ड बच्चों वीकली क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एक्सेप्शंस है 1-2, जैसे लेंथेनम 3 पॉजिटिव, ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव, ये 2 क्या है, पैरामैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक नहीं है बच्चों, एक्सेप्शंस है। ठीक है, यहाँ डी में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ डी में 14 होता है, ऐसा करके। यहाँ एफ में 0 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ क्या होगा बेटा, एफ में 14 होगा। तो 0 का मतलब क्या है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, बाकी जो होंगे वो पेयर्ड होंगे, मतलब एफ सब शेल को छोड़ करके। इसमें एफ में क्या है, पेयर्ड है, इसलिए पैरामैग्नेटिक नहीं है। और जो बच्चों क्या है, एक्टिनाइट्स हैं, एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, ये भी सब पैरामैग्नेटिक। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स दोनों ही जो सीरीज के एलिमेंट्स मेंबर्स हैं दोनों ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन एक्टिनाइट्स के अंदर बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक्टिनाइट्स हैव हाई टेंडेंसी to form complex as compared to इसके कंपेयर में बच्चों लेंथेनाइट्स के कंपेयर में। बच्चों लेंथेनाइट में टेंडेंसी कम क्यों है या एक्टिनाइट्स में ज़्यादा क्यों, ऐसा बोल सकते हैं। एक तो लेंथेनाइट्स का साइज बड़ा है, इसलिए जो बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वीक बनेगा। बड़ा साइज है तो इसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी कम है, यानी आने वाले जो आयंस हैं या न्यूट्रल स्पीशीज जो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आते हैं तो इनके ऊपर चार्ज डेंसिटी कम है, तो उनको स्ट्रॉन्गली होल्ड नहीं कर पाएगा। बड़ा साइज इसलिए भी होल्ड नहीं कर पाएगा, बड़े साइज की वजह से चार्ज की डेंसिटी कम इसलिए भी होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या रहती है, कम रहती है। किसके लिए, लेंथेनाइट्स के लिए। इसको डिनोट करते हैं। तो लेंथेनाइट्स हैव low tendency to form complex। 2 कारण है इसके पीछे। एक तो ड्यू टू लो चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से, एंड ड्यू टू क्या होने की वजह से बच्चों,
लार्ज साइज होने की। फिर बोल सकते हैं इनकी क्या बच्चों, रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हर एक कंडीशन में टूटते रहते हैं और इनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती है। लेंथेनाइड सीरीज के अंदर सिर्फ एक मेंबर प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है, बाकी एक्टिनाइड पूरी की पूरी सीरीज ही क्या होती है बच्चों, रेडियो एक्टिव होती है। ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव। सिर्फ प्रोमीथियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। कहाँ पर, इन लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज के अंदर। और बट कंप्लीट सीरीज ही, कंप्लीट एक्टिनाइड्स क्या होते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव। कंप्लीट एक्टिनाइड्स आर रेडियो